दोस्तों आपका स्वागत है दीक्षित आईटी क्लासेस में। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिस्टम आर्किटेक्ट एंड हैविंग मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड। इस चैनल पे आप कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क सर्वर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो आईटी से रिलेटेड हैं वो सब की सब चीज़ें एक ही चैनल से आप सीख सकेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आईटी से रिलेट करती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद हम पता करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद नेटवर्क स्ट्रेटेजी कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए हमको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर की नेटवर्क का किस तरह से आर्किटेक्चर तैयार होता है। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड देन डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन। ये एक बेसिक नेटवर्किंग पार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गए, सिस्टम्स हो गए और उससे रिलेटेड पेरिफेरल्स डिवाइस हो गई। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का और नेटवर्क डिवाइसेस का। नेटवर्क डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या एक कलेक्शन है किस किस का, ऑब्जेक्ट्स और नेटवर्क डिवाइस का, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडिया की। अब दोस्तों हमने बात की है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है? कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली वो होती है जो आपस में डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराती है, आपस में एक दूसरे से बातचीत कराती है। दैट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। इन कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन बेस्ड डिवाइस कुछ आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब लेकिन कनेक्ट तो करती है, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट करेगी? तो दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जो कम्युनिकेशन डिवाइस को बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए यूज में लिया जाता है और कम्युनिकेशन डिवाइस उन ट्रांसमिशन मीडिया को यूज में लेते हुए ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करती है। कम्युनिकेशन डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे एनआईसी हो गया, हब होगा, स्विच हो गया। अब ये क्या क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया में फिजिकल, वायरलेस, जैसे आप वायरलेस डिवाइस भी यूज करते हो तो वायरलेस डिवाइस, वो हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेटवर्क डिवाइसेस व्हिच आर इंटरकनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। अब बात आती है एडवांटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि हमको कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक फ़ायदा है शेयरिंग डिवाइसेस टुगेदर लाइक प्रिंटर और स्कैनर। आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड, लैपटॉप कनेक्टेड है, लेकिन अगर आपको प्रिंट देना है, स्कैन करना है, तो आप क्या करोगे? आप प्रिंटर और स्कैनर से कनेक्ट करोगे। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपस में दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है शेयरिंग डिवाइसेस टुगेदर लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। सेकंड वन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो आपके लैपटॉप पे और वो किसी दूसरे लैपटॉप पे चाहिए, या कोई पर्टिकुलर डेटा है वो किसी दूसरे लैपटॉप पे चाहिए, सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे वो किसी दूसरे लैपटॉप पे उसको चलाना है, तो आप अपने रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हो। तीसरा फायदा है शेयरिंग ऑफ फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस। अलग अलग तरह के डेटाबेसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, फाइल्स, उनको आपस में शेयर करना तीसरे नंबर का पॉइंट है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। चौथा, शेयरिंग ऑफ इंटरनेट। आपके लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा है और अगर उसको आपको शेयर करना है किसी और से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दैट इज अ फोर्थ एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क डायग्राम कुछ नहीं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर का, कि आपका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो किस तरह से डिजाइन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा नेटवर्क आर्किटेक्चर का डायग्राम बना रखा है कि यहाँ आपका एक स्विच है। स्विच बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन डिवाइस जो आपस में ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करती है, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। उसके पहले आपकी फायरवॉल है, उसके पहले इंटरनेट। तो इंटरनेट आपके सिस्टम यहाँ पे आया। फायरवॉल बेसिकली आप मान सकते हैं आपका राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, जहाँ से इंटरनेट आपके इंटरनल सिस्टम्स पे पहुँचता है। फिर आपका स्विच हो गया जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, और उसके बाद इंटरनेट लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर आदि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास पहुँच गया। तो बेसिकली ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिफाइन करने का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? नेटवर्क डायग्राम। It shows the structure of network with different symbol and connection, wired और wireless। अब ये wired भी हो सकता है और wireless भी। अब हम बात करते हैं नेटवर्क स्ट्रेटेजी और हमको उनको बनाने के लिए क्या क्या चीज
रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किस तरह का आर्किटेक्चर डिजाइन करने वाले हैं नेटवर्क में। सेकंड, नेटवर्क साइज आपका किस हिसाब से होना चाहिए, छोटा, मीडियम साइज का या लार्ज स्केल का। टाइप ऑफ नेटवर्क, आप उसमें जो नेटवर्क टाइप डिफाइन करने वाले हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो किस तरह का है। फिर आपका एक डायग्राम होना चाहिए जो उस पूरे आर्किटेक्चर को डिफाइन करेगा। फिर उसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट आती है कि आप क्या क्या कॉस्टिंग, कितनी कितनी कॉस्टिंग, किस लेवल तक कॉस्टिंग आप कर सकते हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ट्रांसमिशन मीडिया, और उसके बाद आती है हम उसको किस तरह से बनाएंगे, इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद उनको बैचेज में, फेसेस में उसको नेटवर्क को आगे प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। सबसे पहले जो नेटवर्क का टाइप्स होता है दैट इज पैन, देन लैन, देन WLAN, मैन, वैन, सैन, VPN, और बहुत सारे टाइप्स होते हैं नेटवर्क के। हम कुछ ही यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क कुछ भी नहीं है कि जैसे सपोज करो आपके घर पे एक लैपटॉप रखा हुआ है, राइट। आपने उससे इंटरनेट को शेयर कर दिया और शेयर करने के बाद आपने अपने मोबाइल लिया और मोबाइल से उस हॉटस्पॉट, उस पर्टिकुलर जो वायरलेस जो आपने लैपटॉप से शेयर किया है, उसके थ्रू उसको एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल का नेटवर्क है जो कि आपने शेयर किया। तो पैन क्या है? पैन इज मेड ऑफ वायरलेस मॉडेम राउटर, इट मे बी लैपटॉप ऑल्सो, 1 2 कंप्यूटर्स, फोन, प्रिंटर्स, टैबलेट्स etc। और पैन हमेशा एक पर्सन के थ्रू मैनेज होता है और एक ही बिल्डिंग में वो रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। आपने लैन तो बहुत सुना होगा। बेसिकली लैन मल्टीपल कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है विद इन अ बिल्डिंग। कंपनीज में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली इट मे बी इन विद इन अ बिल्डिंग और मोर देन 2 बिल्डिंग, जो कि आपस में एक क्लोज डिस्टेंस बना के रहती हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं, राइट। तो कंपनी हमेशा जो प्रीफर करती है वो है एक लैन एनवायरनमेंट। तीसरी बात करते हैं WLAN की, वायरलेस लैन की। जैसा कि हम नाम से ही आप देख सकते हैं, वायरलेस मतलब वायर नहीं है इसमें। तो वायरलेस लैन क्या होता है? विदाउट वायर। एक लैन मतलब जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, और वायरलेस लैन मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि बिना वायर के है, वायरलेस के थ्रू है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वाईफाई। अगर आप जैसे देखोगे कंपनी में वाईफाई लगे होते हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं, तो वहां पे जो एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा होता है जो वायरलेस के थ्रू, वाईफाई के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड WLAN, वायरलेस लैन। अब हम तीसरे टाइप की बात करेंगे, दैट इज मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन बेसिकली क्या होता है? आपकी एक सिटी के अंदर होता है, ठीक है। एक सिटी, या जिसे बोल सकते हैं आप टाउन हो सकता है, ठीक है, टाउन और सिटी, तो उसके अंदर होता है। और ISP जिसे हम बोल सकते हैं, ISP उसको गवर्न करती है और उससे मल्टीपल आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो आपकी इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो बेसिकली जो मैन है वो आप बोल सकते हैं लैन से बड़ा होता है, और वो आपकी एक एंटायर ज्योग्राफिक एरिया, चाहे वो टाउन हो चाहे वो सिटी हो, उसको कवर करता है। और इट कैन बी अ सिंगल एंटिटी और अ कंपनी। ये जो मैन है वो आपका जो ओन्ड होता है वो सिंगल एंटिटी, जैसे मैंने बताया आपको ISP हो गया या कोई कंपनी होगी, उसके थ्रू ये गवर्न रहता है। अब हम बात करते हैं वैन की। वैन बेसिकली क्या है? लैन और मैन से भी बड़ा होता है। वैन आपने सुना होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेदर देन लैन एंड मैन। क्यों? अगर आपको एक छोटा सा सेटअप करना है तो आप लगा सकते हो, एक स्विच लगा दिया, उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर दिए, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, तो वो बेसिकली आपका एक लैन सेटअप हो गया। मैन मतलब एक पूरे टाउन और सिटी में आ गया। और जहां हम वैन की बात करते हैं तो वहां पे एक टाउन नहीं, 2 टाउन नहीं, मल्टीपल टाउन, सिटीज और कंट्रीज होते हैं। तो वैन सबसे बड़ा होता है और जो आपके लैन और मैन से ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब हम बात करते हैं सैन की। सैन बेसिकली क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसे आपने लैन, वैन और मैन पढ़ा, उसी तरह से सैन भी होता है। और ये सेम चीज इसमें बेसिकली क्या होता है? स्टोरेज के लिए होती है, डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू? सर्वर और सिस्टम के थ्रू। तो ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। उसी तरह से होता है VPN। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जैसे देखो इसका नाम दिख रहा है आपको, वर्चुअल
प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क है जो कि प्राइवेट है लेकिन वो वर्चुअल है। तो उसी तरह से वीपीएन बेसिकली क्या है, यूजर्स आपको जो सेंड और रिसीव डेटा इंफॉर्मेशन कर रहे हैं बिटवीन उनकी डिवाइस, जो डिवाइसेज हैं, उनके लैपटॉप हुआ, सिस्टम्स हुए या कोई भी ऑब्जेक्ट्स उनके हुए, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। किसके थ्रू? एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। और वो प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली जो होगा वो वर्चुअल होगा, वो मतलब नहीं होगा। मतलब वीपीएन आपका क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि वर्चुअल है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उनको आगे डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस की, कि लैन, वैन और मैन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों लैन, वैन, मैन में डिफरेंस बहुत है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस एज अ बिगिनर के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो होता है डिफरेंस, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट लैन में सबसे कम आती है ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम्स कम है आपके पास, कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। उसके बाद मैन में, क्योंकि जहां हमने टाउन और सिटी की बात की तो वहां पे मीडियम आपकी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगी। और जहां मैं वैन की बात कर रहा हूं तो वैन तो ऑब्वियसली जहां लैन भी और प्लस मैन मल्टीपल होते हुए आपको वैन बनाते हैं, तो वैन में सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। फिर मैं बात करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क की, कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स लैन में बहुत कम चाहिए, मैन में थोड़े ज़्यादा और वैन में सबसे ज़्यादा होते हैं। स्पीड की बात करूं तो स्पीड में लैन सबसे फास्ट होता है, उसके बाद मैन स्लोअर और वैन सबसे स्लो। क्यों? क्योंकि एक ही बिल्डिंग में अगर आपको डेटा शेयर करना है तो सबसे फास्ट शेयर होगा, मैन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वैन तक जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नेटवर्क साइज की बात करूं तो लैन सबसे स्मॉल होता है, मैन थोड़ा उससे बड़ा और वैन सबसे बड़ा। तो ये कुछ बेसिक थी नेटवर्किंग के लिए। आगे की टॉपिक्स में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज